बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 10 है, मीटिंग का सेकंड पार्ट। तो पहले हमने मीटिंग के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स ऑफ मीटिंग के बारे में पढ़ा, और हम कुछ और भी उसके टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मोशन। मोशन क्या होता है? जब बिजनेस जो मीटिंग होती है उसके टाइम पे कुछ डिसीजंस के लिए हम क्या करते हैं, कोई चीज़ पेश करते हैं, कुछ बिजनेस के आइटम को सबमिट करना पड़ता है, सबमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोशंस। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, प्रपोजल ऑफ ऑन एनी आइटम ऑफ बिजनेस सबमिटेड टू द मीटिंग फॉर कंसिडरेशन एंड डिसीजन। मतलब डिसीजन के लिए, कंसीडर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कोई प्रपोजल होता है बिजनेस आइटम का, हम सबमिट करते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए, मुझे, मेरा ये टॉपिक है, मुझे इस पर डिसीजन चाहिए, या फिर इस पर बात करो, इसको सॉल्व करो, तो वो होता है मोशन। मोशन इज अ प्रपोजल दैट इज फॉर्मली पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन। मोशन एक प्रपोजल होता है जिसको मीटिंग के सामने रखा जाता है, किसके लिए? डिसीजन या डिस्कशन करने के लिए। पहले डिस्कस करेंगे इस मैटर पे, उसके बाद क्या होगा, इसका डिसीजन लिया जाएगा, तो वो होता है मोशन। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन, मतलब संकल्प। अ रेजोल्यूशन इज अ मोशन दैट हैज बीन कैरिड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द मीटिंग। रेजोल्यूशन क्या होता है कि जो मोशन था, ठीक है, ये भी एक मोशन के जैसा है कि जो मोशन हमने रखा था, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कोई मोशन रखा कंपनी में, कि वर्कर्स की सैलरी दोगुनी होनी चाहिए, वर्कर्स की सैलरी बढ़ा बढ़ा देनी चाहिए। अब वो उसका जो मोशन था उसको पास कर दिया गया, ठीक है, उसने जो पॉइंट्स रखे थे उनको देखते हुए क्या किया गया, जितनी मीटिंग में वोटिंग होती है, वोटिंग के द्वारा बहुत सारे जो मेंबर्स थे, जो ज़्यादा मेजोरिटी मेंबर्स थे, जो ज़्यादा ज़्यादा मेंबर्स थे, अधिकतम मेंबर्स ने क्या किया, उसके फेवर में वोट दिया। मतलब उन्होंने बोला कि मजदूरों की या वर्कर्स की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जो मोशन था वो पास हो गया, वो ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया, तो वो बन जाएगा रेजोल्यूशन, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ चुके हो। जिस मैटर पे बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए जो चीज़ मीटिंग में रखी जाती है, जिस जो टॉपिक रखा जाता है उसे हम बोलते हैं मोशन। और जिस मोशन को सिलेक्ट किया जाता है उसकी गैदरिंग के द्वारा, वोटिंग के द्वारा, जितने लोग उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। अब मेथड ऑफ वोटिंग, या वोटिंग का जिक्र हुआ है तो मेथड ऑफ वोटिंग देखेंगे, कितनी वोटिंग कितने मेथडों से होती है। पहले हम समझते हैं वोटिंग होती क्या है। वोटिंग मतलब जो लोग, एक जगह बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में मत मत कराना, मतलब लोगों की राय जानना कि किस टॉपिक पे लोग ज़्यादा फेवर में हैं, कौन सा टॉपिक लोगों को ज़्यादा पसंद है। जैसे मान लो क्लास में 20 लोग हैं, 20 बच्चे हैं, अब टीचर ने बोला कि हम टूर पे जाएंगे, या तो आगरा या लखनऊ। 20 में से 15 लोग जाना चाह रहे हैं आगरा, 5 लोग जाना चाह रहे हैं लखनऊ। तो जो 15 लोग हैं वो ज़्यादा मेजोरिटी है क्लास की, जो लोग जाना चाह रहे हैं आगरा। तो वहाँ पे जो वोटिंग है, वहाँ पे जो वोट है वो किसके पक्ष में है? 15 लोगों के पक्ष में है। तो टीचर कहाँ ले जाएंगे उनको? आगरा। तो ये होता है वोटिंग। इसके कुछ मेथड होते हैं, जैसा पहला है वॉइस वोट। वॉइस वोट मोस्टली आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जैसे जो आपका लोकसभा हो गया, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक है। तो ये जो लोकसभा या राज्यसभा होते हैं आपके, तो इनमें क्या होता है, वॉइस वोट का ज़्यादा जिक्र करते हैं। जो स्पीकर होता है लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है, वो क्या करता है कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों से यस या नो बोलने को बोलता है। अगर यस वाली आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो वो उसके फेवर में, जैसे मान लो कि कोई टॉपिक है कि जो भारत में कोई भी टॉपिक है कि किसानों की एमआरपी बंद कर देनी चाहिए, या जो एमएसपी होती है उसको बंद कर देना चाहिए, जो कानून लाए थे उनको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसको टॉपिक लेते हैं, कानून जो लाए थे उसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि फेवर वाले यस बोलेंगे, नहीं लगाना चाहिए बोलेंगे नो। तो वो उस पूरे हॉल में से आवाज़ आती है यस या नो की। अगर यस वाली आवाज़ ज़्यादा है तो कानून लग जाएगा, अगर नो वाली आवाज़ ज़्यादा है तो कानून नहीं लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं वॉइस वोट, मतलब आवाज़ से वोटिंग करना। दूसरा टाइप है शो ऑफ हैंड्स। मतलब हमने देखा होगा क्लास में सर पूछते हैं कि कौन कौन होमवर्क करके लाया, तो हम ऊपर हाथ कर देते हैं। या फिर कल किसको छुट्टी चाहिए तो हम ऊपर हाथ कर देते हैं। किस किस को घूमने जाना है तो हम ऊपर हाथ कर देते हैं। कौन कौन बाहर जाना चाहता तो हम क्या करते हैं, हैंड अप कर देते हैं। तो जो शो ऑफ हैंड, मतलब हाथ दिखाने से, ऊपर हाथ करने से जो वोटिंग होता है, जैसे क्लास में 20 लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों ने हैंड अप किया है, तो मतलब कि हैंड अप करने वाले लोगों की बात सुनी जाएगी, जिसने हैंड डाउन रखा है उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शो ऑफ हैंड्स। अब ये क्या हुआ कि जब बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, अभी कुछ 10-15 लोग हैं तो हम समझ जाएंगे कि हर एक ने हैंड अप किया है, किसने नहीं किया है। लेकिन जब 100 या 200 लोग होते हैं तो उसमें कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा हैंड अप की मात्रा बढ़ाने के लिए वो दो दो अपने हाथ उठा देते हैं। तो इससे कन्फ्यूज़न होता है कि
रियली में हैंड्स अप इतने हैं कि लोगों ने अपने दो दो हाथ उठा रखे हैं। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, स्टैंडिंग वोट को इंट्रोड्यूस किया। स्टैंडिंग वोट ये होता है जब बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है तो वो उसमें बोला जाता है कि जो लोग इस बात से सहमत है वो खड़े हो जाएं। तो वो देखते हैं कि लोग खड़े ज़्यादा हैं या बैठे ज़्यादा हैं, तो जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनकी बात सुनी जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वोट। जो खड़े होकर या फिर जो बैठे हुए लोग उनको खड़ा कराकर वोटिंग का डिसीजन लिया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वोट। अगला है डिवीज़न। डिवीज़न का क्या होता है, जैसे मान लो कि मीटिंग में दो डिपार्टमेंट बांट दिए, ठीक है। बोलेंगे कि जो इसके फेवर में है, जो ये डिसीजन में किस सहमति में है वो इस तरफ आ जाए, जो इसके अगेंस्ट में वो इस तरफ आ जाए। हमने क्या किया, उसके फेवर और अगेंस्ट के मामले में दो डिवीज़न बांट दिए। जिस डिवीज़न में ज़्यादा लोग होंगे उस डिवीज़न की बात मानी जाएगी, जिसमें कम होंगे उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये हो गया डिवीज़न किसका, मेथड ऑफ वोटिंग का। अगला है बैलेट। बैलेट पेपर के बारे में आप जानते हो कि जो वोटिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम कि सभी लोगों को एक इक्वल साइज का पेपर देते हैं, मतलब इक्वल साइज का। उसमें आप जिसके फेवर में, अगर मान लो कि आपको इस टॉपिक की फेवर में बात करनी है, ठीक है, जैसे आरक्षण हटा देना चाहिए या फिर रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हटा देना चाहिए तो आप वहाँ पे लिख दोगे हटा देना चाहिए, और आप अपनी जो पर्ची होती है, जो आपको पेपर दिया जाता है, उसको फोल्ड करके एक बॉक्स होता है उसमें डालना होता है। बाद में वो क्या करते हैं कि उसमें से जिन्होंने हटा देना चाहिए उनको गिनते हैं, नहीं हटा देना चाहिए उनको गिनते हैं, जिसका ज़्यादा होता है वो जीतता है। ऐसे बोलते हैं बैलेट पेपर। अगला होता है पोल। पोल और पोलिंग के बारे में आपको पता है कि जैसे मान लो कि 50 लोग एक क्लास में, उनके पास एक पेपर जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप बोल के भी कर सकते हैं कि मुझे जैसे मान लो कि उसमें लिखा हुआ है कि आरक्षण हटा देना चाहिए नहीं हटा देना चाहिए, आपका नाम लिखा हुआ है, उसके आगे आपको लिखना है हटा देना चाहिए और अपने साइन करने हैं। तो ऐसे एक पेज पर सभी के जो वोटिंग होती है, जो पोल्स होते हैं या फिर जो मत होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये सभी होते हैं मेथड्स ऑफ वोटिंग। इसके बाद हमारा टॉपिक है मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसको समझते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग को, ठीक है। मीटिंग मिनट्स आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग अ मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो भी बातें हुई हैं, ठीक है, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी नोट्स उसके बन सकते हैं मीटिंग के, मतलब उसमें ये बात हुई है, इस पर डिसीजन लिया गया, इस पर ये बात कही गई है, वो सभी नोट्स, वो सभी डिसीजंस किसमें होते हैं, मिनट ऑफ मीटिंग में लिखे जाते हैं। ये नोट्स होते हैं किसके, मीटिंग की रिकॉर्डिंग के। द ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग। ये क्या होता है कि मीटिंग का ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड होता है कि मीटिंग में किन किन बातों पर, किस किस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, फिर उसका सॉल्यूशंस क्या निकला, उसका डिसीजन क्या लिया गया। इसे हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। द डिफरेंस बिटवीन मिनट्स एंड रिपोर्ट ऑफ अ मीटिंग इज दैट मिनट्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड एंड अ रिपोर्ट इज शॉर्टर एंड ओनली कवर्स द मेन पॉइंट। देखो उसमें क्या होता है कि जो मिनट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड होती है, मतलब इसको पूरा डिटेल में लिखा जाता है। मिनट्स में आपकी हर एक बात रहती है कि किसने क्या बोला, कौन से टॉपिक पे बोला, उसमें किसकी क्या क्या राय थी। लेकिन जो रिपोर्ट होती है उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ मेन टॉपिक लेते हैं कि मीटिंग में ये टॉपिक्स थे, इनकी ये सॉल्यूशंस आए हैं, तो वो होगी रिपोर्ट, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, उसमें हर एक डीपली बात लिखी जाती है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।